अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे देखेंगे उर्दू जुबान की तीसरी किताब से सबक नंबर 17 नील। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता, तखमीनन 2 गज के करीब बुलंद होता है। इसके पत्तों की शक्ल कुछ बैजवी सी होती है। पत्तों के जोड़े शाख की दोनों तरफ निकलते हैं। जब पौधे में कलियां फूटने का वक्त आ जाता है तो इसको काट लेते हैं और गट्ठे गट्ठे बांध कर एक बड़े हौज के अंदर डाल देते हैं, जो खास इसी गर्ज के लिए चुने गज से तामीर किया जाता है। वो गट्ठे इतनी मकदार से डाले जाते हैं कि 3/4 हौज भर जाए। नील के गट्ठे जो हौज के अंदर हौज के अंदर डाले जाते हैं, इनके ऊपर लंबी लंबी भारी कड़ियाँ वगैरह लादी जाती हैं ताकि वो इनके भारी बोझ से दबे रहें, और जब हौज में पानी छोड़ा जाए तो इसकी सतह पर तैरने लगे। फिर हौज को पानी से इस कदर भरते हैं कि वो पौधे जो कड़ियों के नीचे दबाए गए हैं बिल्कुल पानी में गर्क हो जाए। जब पौधों को भीगे हुए चंद रोज हो जाते हैं तो इस पानी की रंगत में जर्दी झलकने लगती है। इस वक्त मोरी की डांट जो हौज की तह में होती है खोल दी जाती है और तमाम पानी हौज में चला जाती है, जो पहले हौज की बानिस्बत नशीब में बना होता है। अब इस जर्दी माइल पानी को जो नीचे के हौज में आ गया है, लंबी लकड़ियों और बांसों के जरिए बिलोना शुरू करते हैं। इस तरकीब से बाहर की हवा पानी में शामिल हो जाती है और जर्द रंग के जर्रों को जो पानी के अंदर घुले हुए हैं नीला बना देती है। जब पानी खूब नीला हो जाता है तो इसको छोड़ देते हैं ताकि नील के जर्रे तहनशीन हो जाए। फिर ऊपर का साफ पानी एक मोरी की राह से बाहर निकाल दिया जाता है और नीली गाद बाकी रह जाती है, जिसको जोश देकर पानी सुखा लेते हैं। अब नील की टिक्कियाँ दबा दबा कर बनाई जाती हैं और बहुत हिफाजत के साथ वज़न करके लकड़ी के संदूकों में बंद की जाती हैं, और जहाँ इनकी गाहकी होती है वहाँ सरबंद संदूकों रवाना कर दिए जाते हैं। नील रंगने के काम आता है। इसकी बड़ी कीमत होती है। कभी कभी 200-250 रुपये मन के हिसाब से फ़रोख्त होता है। जिस साल नील ग्रा बिकता है, नील के कारखाने वालों को बड़ी मुनाफियत हासिल होती है, मगर जब अर्जा हो जाता है या पैदावार अच्छी नहीं होती तो खसारा भी बहुत होता है। यहाँ तक के कारखाना पट हो जाता है। नील खासकर हिंदुस्तान में पैदा होता है। बंगाले में इसकी बहुत काश्त होती है और वहाँ नील बनाने के बहुत से कारखाने हैं। अब किसी कदर मुल्क अमेरिका के गर्म हिस्सों में भी बोया जाने लगा। देखिए अल्फाज में तखमीनन यानी लगभग, बैजा यानी अंडा, बैजवी अंडे जैसा सफ़ेद, सतह किसी भी चीज़ का निचली हिस्सा, अर्क यानी जूस, हाउस यानी गड्ढा होता है ना, चारों तरफ से नीचे ज़मीन के अंदर खोदे जाता है और उसको चारों तरफ से दीवार बनाई जाती है, गड्ढा। नशीब यानी बिल्कुल बराबर में, जरिया कारण, जर्रा यानी छोटी सी चीज़, तहनशीन यानी नीचे बैठ जाना, सरबंद बिल्कुल बंद कर देना,
زائل یعنی زائل ہو جانا، ارزا یعنی ظاہر ہو جانا، خسارہ یعنی نقصان ہونا۔ آگے دیکھیے سبق نمبر 18 حکایت۔ کوئی شکاری ایک تنگ منہ والے برتن میں تھوڑی سی مٹھائی ڈال کر چپکے سے جنگل میں رکھ آیا۔ ایک بندر نے اس کو دیکھا، پاس جو گیا تو مٹھائی نظر آئی، فوراً برتن کے منہ میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے مٹھائی نکالنی چاہیے، لیکن اب نکلے تو کیوں کر نکلے، نہ برتن کا منہ کشادہ ہو سکتا ہے، نہ وہ بندی مٹھی کھولتا ہے۔ اس کو نہ طمع اجازت دیتی ہے، نہ عقل رہنمائی کرتی ہے کہ مٹھائی سے دستبردار ہوں اور اپنی جان بچائے۔ آخر شکاری آیا اور بندر کو گرفتار کر لیا۔ بعینی یہ مثال ان لوگوں پر صادق آتی ہے جو مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑا صیاد یعنی موت ان کو گرفتار کر کے لے جاتا ہے۔ یاد کریں ہجے اور مائرے۔ فوراً یعنی جلدی، طمع یعنی لالچ، رہنمائی کسی چیز کے بارے میں بتانا، دست بردار ہونا یعنی کسی کا پیچھا چھڑانا، بعینی یعنی بالکل اس کے جیسی، ملتی جلتی، صادق یعنی سچا، مبتلا یعنی پھنس جانا، صیاد یعنی شکاری، گرفتار یعنی اریسٹ ہونا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔